गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और सुबह हो गई है, मैं फ़्रेश होकर आ गई थी मॉल और मैंने दूध ले लिया है। दूध लेना था मुझे, दूध ख़त्म हो गया था तो अभी मैं दूध लेके जा रही हूँ घर और फिर आपसे मिलती हूँ। आज मुझे एक बात भी करनी थी आपसे, तो मैं भी मिलती हूँ आपसे। तो जी मैं घर आ गई हूँ दूध लेके। पेपर में, लिफाफे में गीला हो गया है। और जूजी जैक इतना ज़्यादा शैतानी कर रहे थे, इतना ज़्यादा शैतानी कर रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती कितना ज़्यादा शैतानी कर रहे थे। क्यों भाई, इतनी शैतानी क्यों? तुमने शैतानी की? तुमने शैतानी क्यों की? क्यों शैतानी की तुमने? मेरे सोना बेटा है, अली गोपली गोपली गोपली। बाहर नहीं जाना। आज मैं ना सो गई थी क्योंकि सुबह इतनी जल्दी उठती हूँ 5 बजे, तो बहुत नींद आने लगती है। और सच सच बताऊँ, मैंने अपने लिए कुछ खाने को भी नहीं बनाया अभी। अब मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने लिए क्या बनाऊँ। का कहने वाली थी, अपने लिए का बनाऊँ। किचन में ये कबूतर का पंख कैसे आया, जूजी जैक को पता है, बट जूजी जैक बता नहीं पाएंगे मुझे। चलो मैं इसको फेंक देती हूँ। खिड़की तो मैंने अभी उठने के बाद खोली है। इधर देखती हूँ, इधर की भी खिड़की वैसे खुली है, लेकिन इधर से आ नहीं सकता। और फिर जूजी जैक के रहते हुए तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता कबूतर। देख लो क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। भूख लग रही है बहुत जोर की। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपने लिए खिचड़ी बना लूँ। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। और खिचड़ी के साथ बना लूँ। क्यों यार, मैं अपने लिए इतनी लेजी कैसे हूँ? मेरी तरह कौन कौन है? क्या आप भी जब अकेले रहते हो तो आपका कुछ भी बनाने का मन नहीं करता ना अपने लिए? मतलब थोड़ी सी चीज़ कैसे बना सकते हैं, पर बनाना तो पड़ेगा ना। भूख भी बहुत ज़ोर की लग रही है। वैसे ना मैं बहुत ही बुरी हूँ अपने लिए। कमाल है यार, कोई अपने लिए कैसे नहीं बना सकता है? क्या मैं अपने आप से प्यार नहीं करती? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। प्यार तो मैं अपने आप से करती हूँ, बट खाने के मामले में ही लिच्चड़ हूँ, जो अकेले रहकर खाना बनाने का मन नहीं करता अपने लिए। मैगी भी नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, मैगी से याद आया कि नहीं, मैगी, नूडल्स, चाउमीन, ये सब हमने छोड़ दिया है। हाँ गाइस, जब तक मैं हूँ इस घर में मैगी, नूडल्स, चाउमीन ना तो बनेगा, ना बना बनाया आएगा, ना कोई खरीद कर लाएगा। हाँ, क्योंकि जब से मैंने देखा है ना उसका प्रोसेस, बिल्कुल रियल प्रोसेस देखा है मैंने, मेरी इच्छा हट गई है। फिर भी लोग जो कहते हैं ना कि अरे एक बार के खाने से कुछ नहीं होता, एक बार के ही खाने से बहुत कुछ होता है। इसलिए मैंने तो डिसीज़न ले लिया है पूरा 100% वाला कि मैं नूडल्स और चाउमीन वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। अगर बहुत ज़्यादा भी मन किया ना तो घर पे ही उसके जैसा कुछ इजाद करेंगे और बनाकर खा लेंगे। क्या है, मन की संतुष्टि ही तो चाहिए ना। मन ही तो आपका कहता है ना कि खाना है खाना है खाना है खाना है। और वैसे मैंने एक चीज़ और भी नोटिस की है, जब आपको भूख लगी होती है ना, तभी आपका ये भी खा ले, वो भी खा ले, ये भी खा ले, वो भी होता है ना। ऐसा आपके साथ भी होता है? मैं तो कह ही रही थी, सभी के साथ ऐसा कुछ होता ही है। तो जब आप खा लोगे ना, अच्छी भी चीज़ खा लोगे, घर पे बना हुआ खाना भी खा लोगे और आपका पेट भर जाएगा ना, फिर नहीं है ऐसा होने वाला कि मैं ये भी खाऊंगा, वो भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा। मम्मी की याद आ रही है। मम्मी मेरी बहुत अच्छा खाना, मैं अपनी मदर इन लॉ की बात कर रही हूँ। तो मम्मी की बहुत याद आती है, खानों को लेकर मुझे उनकी सच में बहुत याद आती है। वो भी कहेंगे कि कैसी है ये कि अपने लिए खाना नहीं बनाना चाहती। वैसे मम्मी का भी यही हाल है ना, मम्मी वीडियो देखेंगे ना तो कहेंगे हाँ, अकेले के लिए सच में कुछ भी बनाने का मन नहीं करता। मेरे को नहीं लगता, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे ही होता होगा कि अकेले के लिए क्या बनाओ, या तो बाहर खा लो या तो बाहर से कुछ ऑर्डर करके मंगा लो। बट मैं ना तो बाहर जाके खा सकती हूँ और ना ऑर्डर करके मंगा सकती हूँ। फिजूल खर्च नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहिए। अब मैंने ना थोड़ा अपने लिए ना स्ट्रिक्स रूल बना लिए हैं, जो मैं फॉलो करके ही रहूँगी। खुद ही बनाती हूँ, खुद ही तोड़ देती हूँ, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सारे रूल अच्छे से फॉलो करूँगी। लगता है मेरे मुंह पे कुछ लगा है ना? ये देखो, हाँ, जूजी जैक का हेयर दिखा? ये मेरे आँख के नीचे कब से लगा हुआ था। और मैं सो के उठी ना, मैंने चेहरा भी नहीं देखा अपना। क्या फर्क पड़ता है, फैमिली से क्या बन ठन के रहना। मेरे को नहीं इतना आफत लगता है बन ठन के रहना। वही थोबड़ा है, वही बॉडी है, सब कुछ वही है, क्या वो करना।
मिरर से याद आया यार कि एक दिन वॉशरूम में मैं ऐसे ही चेहरे पे फेस पैक लगा रही थी और उसको मिरर को एडजस्ट कर रही थी और वो मिरर नीचे चला गया। मैंने नीचे जाके भी देखा, मिलने से तो वैसे भी नहीं था क्योंकि जो जहाँ पे वो गिरा है ना वहाँ पे कोई नहीं पहुँच सकता और ना ही किसी को भी जाना अलाउ है। बिल्कुल खाई जैसी जगह है, मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन, दिखाया होगा शायद। ये सीढ़ी और लिफ्ट के इधर बीच का जो एरिया होता है ना, शाफ्ट वाला, बहुत बड़ा सा शाफ्ट है। तो सबके वॉशरूम और टॉयलेट ना उधर शाफ्ट की तरफ ही विंडो दी हुई है सभी की, तो वहीं से ना मिरर गिर गया नीचे। छोटू सा मिरर था, वो भी गिर गया। तो इस वक्त घर में ना एक भी मिरर नहीं है। मेरे पास है एक, बहुत छोटा सा है, वो भी मेरी मैरिज टाइम का है। हाँ, जो खैर छोड़ो, मैरिज टाइम का है तो उसी से काम चल रहा है। चलिए, कितनी सारी मैंने बकवास कर ली, क्या करूँ, आपके सिवा मेरा है ही कौन। अभी तो जूही जैक ने जो रायता फैलाया है ना, वो साफ करना है। जैक ने बालकनी में पॉटी कर रखी है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। कई दिन से ऐसी ऐसी गंदी गंदी हरकतें करता नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। लोगों को लगेगा झूठ बोल रही है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सब कुछ बाथरूम में ही करते हैं, बट कल आज इसको पता नहीं क्या हो गया, 2 दिन से ये ऐसी गंदी गंदी हरकतें कर रहा है। खैर कोई नहीं, मैं पहले उसे क्लीन करूँगी और फिर अपने लिए कुछ बनाऊँगी। चलिए मैं चलती हूँ। जैक तुम बहुत ही गंदे हो, यू आर अ डर्टी बॉय। तुम लोग कबूतर क्यों नहीं भगाते हो? कबूतर को भगाओ। ये अभी कहाँ से छींट आ गई यार, किस चीज की है, किसने किया है ये? दोस्तों, एक जरूरी सूचना दे देती हूँ मैं आपकी। जब कुछ जरूरी बोलती हूँ ना, तब ये कुत्ते जरूर चिल्लाएंगे। चुप हो जाओ, नो साइलेंट। समझती हो ना साइलेंट का मतलब? हाँ, तो साइलेंट। तो मैं ये कह नहीं रही थी, एक्चुअली मैं दिखाई देती हूँ आपको कि मैं क्या दिखाने वाली हूँ और क्या कहने वाली हूँ और क्यों कहने वाली हूँ, दिखाई देती हूँ। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हो, ये है ड्रिल मशीन, इलेक्ट्रिक वाली जो होती है, जो वायर लगा के जिसको यूज़ करते हैं ना, ये है वो ड्रिल मशीन। ये देखो, बॉस कंपनी की है, मतलब बॉच। और ये हमारे पास 5 साल से है। इसमें सारे टूल्स हैं, सब कुछ है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये देखो। और भी एक्स्ट्रा भी काफ़ी कुछ है इसमें, जो मतलब इसका सामान नहीं है, पर इसमें काफ़ी कुछ भर रखा है। लेकिन ये जो ड्रिल मशीन है ना, ये देखो, इसकी मशीन वशीन सब है। तो ये हम सेल करना चाहते हैं, तो अगर आप में से किसी को भी चाहिए तो मुझे कमेंट करें। और हाँ, एक ये बड़ा सा एसी भी, ये दो चीज़ ना हम सेल करना चाहते हैं। ये देख रहे हो, ये देखो LG कंपनी का एसी है। मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। इसका 5 स्टार है और बिजली बहुत कम खाता है, बिल वगैरह सब कुछ है इसका, अगर आप में से किसी को भी ज़रूरत हो। और ये 2 टन का एसी है। आगे से भी मैं इसको फ्रंट से भी दिखाती हूँ। ये रहा इसका फ्रंट से लुक, बहुत ही प्यारा है। मेरा बिल्कुल भी मतलब मन तो नहीं था, बट जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग रेंट पे हैं, तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। और फिर यूज़ करने का कोई रीज़न भी नहीं है, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना अच्छा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी एसी यूज़ करना चाहूँगी। और देख लीजिए आप, ये LG का है, 2 टन का है, स्मार्ट एसी है और थिंक्यू है, डाउल इन्वर्टर है। तो बहुत ही प्यारा है। और इसकी देखिए 10 साल की वारंटी है। अगर आप में से किसी को भी ये चाहिए, हम ना इसे हाफ रेट में दे रहे हैं। हमें जितने में भी ये पड़ा था बिल में, आपको जिसको भी मतलब इंटरेस्ट है लेने में, साइड हटो ना तुम दोनों, कोई भी अगर लेना चाहता है ना, तो मुझे कमेंट में कमेंट करिएगा। जो भी चीज़ होंगी वो सब मैं आपको किसी भी तरीके से भेज देंगे, इसका बिल वगैरह। हम एसी कभी भी लेना नहीं चाह रहे थे, बट हमें एसी जो लेना भी पड़ा वो सिर्फ जूजी जैक की वजह से, क्योंकि इनको बहुत गर्मी लगती है। इनकी वजह से हमने ये एसी लिया था और बड़ी मुश्किलों से ले पाए थे ये एसी। 2 टन का था, तो सोच सकते हो आप कितना महंगा था, ये बहुत महंगा था। और फिर इसकी हमने ना 5 साल की वारंटी जो होती है ना, 5 साल की हमने एक्स्ट्रा ली थी, जिसमें से अब 2 साल निकल गए हैं, तो इसकी 3 साल की वारंटी अभी भी बची है। जो भी लेगा वो फायदे में ही रहेगा। 1 साल तो हमने यूज़ किया 2022 में ही खरीदा था, तो 22 में ही यूज़ किया था और एकदम लास्ट में ही खरीदा था यार, जून के महीने में। तो आप सोच सकते हो कितना ही यूज़ हुआ होगा। जुलाई में हम कहीं और चले गए थे, तो गर्मी तो वहाँ थी, बट वहाँ पे हमने लगवाया ही नहीं, क्योंकि उस तरह की विंडो ही नहीं थी कि इसको हम लगा कर एडजस्ट करवा पाते।
तो 1 साल हमारा ऐसे ही निकल गया था। सिर्फ 1 साल ही यूज़ हुआ है, बट हमारे पास 2 साल से है, तो हम इसे सेल करना चाहते हैं। तो अब अगर आप लोगों को ज़रूरत है, आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इसकी और भी डिटेल्स मैं आपको सारा अनुज को बोल के सारा कुछ मेंशन करवा दूंगी, और कांटेक्ट नंबर भी आपको दे दिया जाएगा। जिस तरह से भी अनुज बोलेंगे उस तरह से वो कर देंगे। तो मैं ये 2 चीज़ निकालना चाहती हूँ। वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए अभी रहने देते हैं। पर जो बड़ा चीज़ है ना, क्योंकि अगर हम यहाँ से फिर से शिफ्ट होते हैं ना, तो लाने ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो बस इसी वजह से हम इसे फटाफट निकालना चाहते हैं। वैसे तो OLX पे डाल रखा है अनुज शर्मा के नाम से, आप मतलब सर्च करना आप 2 टन का LG स्मार्ट AC, तो ऑब्वियसली उसमें अनुज शर्मा के नाम से देखना आ जाएगा। काफ़ी लोगों ने तो रिक्वेस्ट डाल रखी है, बट हमारा मन मुताबिक नहीं है, क्योंकि देखिए ये सेकंड हैंड है। लेकिन सेकंड हैंड का तो वही होता है ना कि जितने में आपने खरीदा उसका आधा। अब आप समझ सकते हो, इतना भी मत, लोग इतना ज़्यादा मतलब डाउन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा डाउन कर रहे हैं, जैसा लगता है कि वो कचरा खरीद रहे हैं। अरे भाई, आप कबाड़ी वाली की दुकान से थोड़ा नहीं कुछ खरीद रहे हो। ठीक है, वैसे तो नया पीस है, लेकिन कहते हैं ना, एक बार आपके पास आई तो फिर वो सेकेंड हैंड हो जाती है। सेकेंड हैंड वाला ही रेट दे रहे हैं, बट लोग हैं कि और कम। हम ऐसा नहीं करते किसी। मैंने भी बहुत सारी, हमने भी कई चीज़ें सेकेंड हैंड खरीदी थी बस, बट अगले ने जो प्राइस हमें बताया, जो रियल प्राइस बताया वो, और जो सेकेंड हैंड प्राइस बताया, हमने एक बार भी उससे चिड़चिड़ नहीं की, ले ली। क्योंकि जब चीज़ आपको अच्छी मिलती है ना, तो फिर पैसा नहीं देखना चाहिए। और फिर सेकेंड हैंड में और क्या लोगे आप, 3 साल की वारंटी है इसकी अभी भी। जो भी कुछ कमी होगी आप 3 साल तक, 1 साल में मेरे को ज़्यादा वैसे वो नहीं है, मैं भूल भी गई हूँ इसके बारे में बताना, बट अनुज को सारी चीज़ें पता है। हाँ, 1 साल में कम से कम 3 बार आपकी सर्विस फ्री रहेगी। आप 1 साल में 3 बार चाहे कभी भी बुलवा लो उसको, तो 3 साल की वारंटी फ्री है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जो भी कुछ गड़बड़ होती है वो 3 साल तक, गैस ख़त्म हो जाती है, गैस लीक करती है, एवरीथिंग, जो भी इश्यूज़ होंगे 3 साल तक आपका कोई चार्ज नहीं लगना है, एकदम फ्री रहेगा। और कंपनी भी बहुत अच्छी है, LG कंपनी है, 5 स्टार है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट में मुझे बताना, आगे देखेंगे फिर क्या करना है ना। चलिए अब अपने लिए कुछ बनाती हूँ। सफाई तो मैंने कर ली। देखो दोनों कैसे आके बैठे हैं, देखो ये दोनों दरबान बन के बैठे हैं। ये देखो मोटे, तू बहुत शैतान हो गया, बहुत शैतान हो गया। तूने बाहर पॉटी कर दी है, यहाँ पे बाथरूम कर दिया। कौन करता है ऐसा? जैक करता है ऐसा। क्यों जूजी? जैक करता है ना ऐसा, जैक शैतानी करता है। तुम जैक को समझाती क्यों नहीं हो? इसी बीवी हो तुम, इसको समझाया करो, इसकी क्लास लिया करो। सुन रही हो? समझाती क्यों नहीं हो इसको? अब तो समझता क्यों नहीं है? अभी इनके डैडी नहीं है ना, इसीलिए ये इतनी मौज मारा। देखो कैसे अब मेरे को सॉरी बोल रहा है। इतना इनोसेंट दिखता है ना ये, जितना इनोसेंट दिखता है ना ये है नहीं। देखो कितना मासूम है, कितना मासूम है। हाय हाय, बड़ा मासूम है। अब खुश देखो कैसे हो रहा है, देखो पूछ हिला रहा है। इतना मासूम है जैक इतना मासूम है। देखो ये देखो, ये देखो अभी डैडी नहीं है ना इसके, वो होते ना। मैंने ये चीज देखी है, इसीलिए ये इतनी शैतानी कर रहा है। कहीं भी बाथरूम कर रहा है, बाथरूम छोड़ के कहीं भी बाथरूम कर रहा है, इसी वजह से कर रहा है क्योंकि अनुज नहीं है। वरना ही इतना डरता है ना, खौफ में रहता है। सिर्फ उनको देख भर ले, अभी वो आ जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। वैसे मैं फिर आज एक बात कहना चाहूंगी, बच्चों को ना माँ ही बिगाड़ती है, पिता कभी नहीं बिगाड़ता है। पिता हमेशा बच्चों को कंट्रोल में रखता है, मतलब संभाल के रखता है। माँ 24 घंटे घर में रहती, फिर भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। और मैं तो बाकी लेडीज़ों की तरह पंचायत करने बाहर भी नहीं जाती, मतलब मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं। पर फिर भी मैं ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ कि बच्चों को सिर्फ माँ ही बिगाड़ती है, बच्चों की ज़िंदगियाँ भी सिर्फ माँ ही ख़राब करती है। जिन माँओं को ये नहीं पसंद है वो मेरी वीडियो बिल्कुल ना देखें, बट सच यही है। और सच हमेशा कड़वा होता है, और जो कड़वी दवा पीता है ना वही दवा असर करती है। कड़वी दवा हमेशा ही ठीक करती है चीज़ों को, तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। कुछ लोग नहीं मानेंगी और बिल्कुल ही नहीं मानेंगी, बट मेरी आदत है, जो देखो गलती होती है मैं उसे मानती ही मानती हूँ। लेकिन जो मेरी गलती नहीं होती ना, उसके लिए मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि मैं ज़बरदस्ती मान लूँ। इस चीज़ में है मेरी गलती तो मैं मानूंगी। इन दोनों को बिगाड़ने में मेरा ही हाथ है, बिल्कुल। पप्पा लोग कभी नहीं बिगाड़ते बच्चों को, मम्मा ज़्यादा बिगाड़ती है। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में ना
पापड़ तल लेती हूँ, उसके बाद में ना इसी में ही खिचड़ी बना लूँगी। एक ही चीज़ में दोनों काम हो जाएंगे। और पापड़ से याद आया, देखो पे लिखा है ना मूंग मूंग पापड़, बट ये मूंग पापड़ है नहीं, ऐसा लगता है वो उड़द का पापड़ है। टेस्ट से मन तो कर रहा है पापड़ ही खाऊंगी। मेरे पापड़ रेडी हो गए हैं। मैंने सिर्फ 4 पापड़ ही अपने लिए बनाए हैं। मन कर रहा है अभी खा लूँ। फटाफट बनने वाली चीज़। अब खिचड़ी बना लेती हूँ, नहीं तो सारे पापड़ मैं ऐसे ही खा लूँगी। कैसे लोग हैं यार, मूंग का कह के उड़द का चिपका दिया। कितनी गलत बात है ना, झूठ बोल के नहीं बेचना चाहिए। अब उस जगह का मैं नाम नहीं लूँगी, नहीं बेकार में वो लोग बदनाम हो जाएंगे। पर मन तो करता है कि एक्सपोज कर ही लूँ। नहीं करनी चाहिए ना ऐसे ही, आप कैसे कुछ और बेच देते हो। नेक्स्ट टाइम फिर वो इंसान आपसे लेगा ही नहीं ना, आपके पास आएगा ही नहीं। क्या मिलेगा ऐसा करके। खैर छोड़ो, मैं अपने लिए खिचड़ी बनाती हूँ। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब मैं खिचड़ी बनाऊँगी। मैं थोड़ा सा डालूँगी इसमें राई। राई बहुत अच्छी लगती है। जीरा और हींग, जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और खिचड़ी में अगर हींग न डाले तो मज़ा ही नहीं आता। ये रहा मेरा प्याज, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च। दीदी बहुत ज़्यादा परेशान है, जैक ना उसको बहुत परेशान कर रहा है। क्यों जैक, तुम क्यों नहीं मान रहे हो? ठंडा लड़का, बस ऐसा लग रहा है जल्दी से बन जाए और मैं जल्दी से खा लूँ। पर जल्दी से नहीं होता कुछ भी, हर चीज़ में समय लगता है। डोसा खाने का बहुत मन कर रहा है, वो भी अनुज के हाथ का। जब से उन्होंने यहाँ पे डोसा बनाया ना, उस वक्त तो मैं काम पे जाती थी, काम करती थी। उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया था। क्या गजब का डोसा बनाया था यार, इतना अच्छा कि मैं भूल नहीं सकती कभी भी। तो अभी भी जब वो घर पर थे तो मैं कई कह रही थी, तो मैंने कहा चलो पहले हो आओ आप, फिर उसके बाद बनाना। अब आएंगे ना तो मैं उनसे डोसा जरूर बनाऊंगी। मिर्च बहुत तीखी है। ये देखो दोस्तों, मेरी खिचड़ी रेडी हो गई है और ये हरी हरी दिख रही है क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाई है और ये बहुत ही अच्छी है और बहुत हेल्दी है। चलो मुझे तो भूख लग रही है, मैं इसे सर्व कर लेती हूँ अपनी प्लेट में। अगर आपको कैल्शियम आयरन की कमी है तो मैं तो कहूँगी ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई का ही यूज़ करो। मुझे लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छा लगता है। अभी फ़िलहाल इतने ही लेती हूँ। इसमें करेंगे एक गड्ढा। अब मैंने ये घर पे बनाया था घी, बहुत ही अच्छा है। और 1 चम्मच इसमें डाल दूंगी मैं घी। खिचड़ी में घी ना डले तो मज़ा कहाँ आता है। दोस्तों मेरी खिचड़ी रेडी हो गई है और अब मैं टेस्ट करके देखती हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में मैंने भी पहली बार ही बनाया है। ट्राई करती हूँ। बहुत अच्छी है। तो जी मेरा खाना हो चुका है, जैसा कि आपने देखा था। आज मैंने बनाई थी खिचड़ी और उसके साथ पापड़। अचार मैंने नहीं लिया क्योंकि मन नहीं था अचार खाने का। तो अभी बज रहे हैं 8 और अब मैं सो जाती हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। और
चलिए ठीक है, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ कल। गुड नाइट।